Good morning, dear students. So, today we will discuss miscellaneous exercise of your complex numbers. Correct? Now, yesterday, lot of students have submitted homework. Once again, thank you very much. This is for all of you. You are doing. If you do the homework, that will surely help you to get a confidence in your mathematics and especially in M2 area. Now, when you do practice there, when you solve the homework, you must go through your textbook also. If you have some doubts in textbook, from there also you can post the question also. Fine. Only homework is not sufficient. Let's say around 5 to 6 sums in a day. That is not sufficient. All of you have to do at least 20 problems of mathematics in each day. करेक्ट. तो ये बात ध्यान में रखें आप. कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बनाया कीजिए. हाँ, टेक्स्ट बुक के सम हैं, उसके एग्जाम्पल के सम हुए हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को आप अटेम्प्ट कीजिए. ठीक है डियर. सो विद दिस नोट आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर complex numbers miscellaneous exercise. Correct? So I am taking the first question they have given now MCQ based. So I am making this as a question here. Look at this. Question one is saying if n is odd positive integer, n is odd positive integer, then the value of this is our question 1 plus I to the power 2n, this is here 2n plus I to the power 4n plus I to the power 6n is. See, I am taking those sums which student may get confused. So those sums I am going to solve in miscellaneous. Rest of the sums you go through, you will be able to do it, those problems. Correct? Now look at the solution of this sum. See, this is given n is odd positive integer. Correct? So what I will do, 1 is as it is as 1 plus. Correct? I'll put I square inside this power 2 and n will keep outside. So that look at this, if you multiply the power becomes 2n. Correct? फिर से देखिए यहाँ पे I के 4 को मैं अंदर लिख रहा हूँ पावर को और n को बाहर रख रहा हूँ. ठीक है. अगर फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर इंटू द पावर मल्टीप्लाई होके I टू द पावर 4n हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे I टू द पावर 6 कर लूँ और इस पे पावर n कर दिया. ठीक है. अब आइए 1 है यहाँ प्लस I स्क्वायर की वैल्यू सबको पता है -1 होल टू द पावर n प्लस I टू द पावर 4 ऑल ऑफ यू नो 1 होल टू द पावर n. I6 रिमाइंडर 2 है तो -1 होगा -1 टू द पावर n. ठीक है. यहाँ पे तक पहुँचने के बाद अब हमें n क्या बताई गई है, n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. सो नाउ 1 तो ऐसे ही है. अब यहाँ पे देखिए -1 पे ऑड करोगे पावर तो वो क्या आएगा, माइनस ही आएगा. तो -1 आ गया प्लस 1 का ऑड या इवन कुछ भी पावर करोगे 1 ही आएगा. फिर -1 का ऑड पावर करेंगे आप तो क्या मिलेगा अपने को, -1. सो द आंसर बिकम्स व्हाट, 0. सो आपके क्वेश्चन ऑप्शन में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. ये वीडियो जब देख रहे हैं तो मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप टेक्स्ट बुक भी साथ में रखिए. समटाइम्स आई विल राइट क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट में लिखूंगा. ठीक है. चलिए, तो आई बिलीव ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ. मैंने क्या कर दिया, I टू द 2n को I स्क्वायर अंदर लेके n पावर कर लिया. I4 अंदर n पावर बाहर, I टू द पावर 6 n बाहर. I स्क्वायर I4 I6 की वैल्यू सबको पता है. आई बिलीव अब तक तो पूरी हम 100% श्योर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं वैल्यूज बताने के लिए. I स्क्वायर इज ऑलवेज -1. करेक्ट. I स्क्वायर इज -1. इस बेस से भी आप बना सकते हैं या फिर I टू द पावर 4n, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 तो ये हो गया 1, रिमाइंडर 0 लिख रहा हूँ मैं. ठीक है. I टू द पावर 4n प्लस 1 ये क्या आएगा अपने को, I आएगा. रिमाइंडर 1 हुआ 4 से डिवाइड करने वाले सूरत में. I टू द पावर 4n प्लस 2
is -1 when remainder comes 2, and finally I to the power 4n plus 3, it is going to be -i जब रिमाइंडर 3 होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आई एम 100% श्योर कि अब आप लोग के पेन में बैठ गया होगा। करेक्ट? अरे से यस, यस बोलिए, सर हिलाइए थोड़ा, पढ़ते समय थोड़ा सर भी हिलाया कीजिए। हाँ, बुक्स वगैरह सर को भी हिलाइए। यस सर, इट इज़ करेक्ट, आई अंडरस्टूड, मुझे पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये आई टू द पावर 4n प्लस 1, 4n प्लस 2 और 4n प्लस 3 का कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने ये प्रॉब्लम कर लिया। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर प्रॉब्लम। आई एम नॉट टेकिंग वन बाई वन, दो सम्स आर लिटिल डिफिकल्ट और ट्रिकी, वही सम मैं मिसलेनियस का लूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ डेयर। मैं कुछ क्वेश्चन पे जंप किया है, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे खुद से। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ, ये क्वेश्चन नंबर आई बिलीव 5th है, 5th क्वेश्चन नंबर ऑफ एमसी मिसलेनियस का 5th क्वेश्चन नंबर। इफ z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा c प्लस आई एस, याद आ रहा है, आपने कल के लेक्चर में समझा है। देन द वैल्यू ऑफ z अपॉन z बार प्लस z बार अपॉन z, ठीक है, इज, ऑप्शन दिए हुए हैं cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, ऑप्शन आप बुक में देख लीजिए क्या दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है डेयर, तो आइए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। करेक्ट, z इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो मैं पहले z बार देख लूँ क्या हो जाएगा। तो ये r तो अपना कांस्टेंट है, मॉडुलस होता है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस i sin थीटा। करेक्ट, ये आ जाएगा मॉडुलस z। अब हमारी डिमांड में है z अपॉन z बार प्लस z बार अपॉन z है। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या है, r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा, फाइन, अपॉन z बार इज r इंटू cos थीटा माइनस i sin थीटा। करेक्ट, प्लस z बार इज r इंटू cos थीटा माइनस i sin थीटा, ये आपका z बार है माइनस i sin थीटा, और z है हमारा r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, ये हो गई z बार, क्लियर हुआ। r ये रियल है, कांस्टेंट होती है ना, ये मॉडुलस डिस्टेंस होती है, तो इस पे कॉन्जुगेट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, केवल चेंज कहाँ हुआ, i चेंजेस टू माइनस i। ठीक है ना, z बार, सो z अपॉन z बार प्लस z बार अपॉन z हमने लिख दिया। अब टर्म कुछ कैंसिल हो जाएंगे, r गेट कैंसिल, हियर ऑल्सो गेट कैंसिल। अब आपको क्या लग रहा है क्या होगा, अब हम डिमाइवर्स को कॉल करेंगे। डिमाइवर्स के लिए हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर लेना होगा। सो दैट दिस इज cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, इनटू cos थीटा माइनस i sin थीटा पे पावर क्या हो जाएगा डियर, -1, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर को ऊपर ले रहा हूँ तो पावर -1। सिमिलरली इस टर्म को भी यहाँ पे भी हम ऐसे कर लें, cos थीटा माइनस i sin थीटा, ठीक है, दिस इज i माइनस i sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस पे पावर -1। ठीक है, थोड़ा आराम से समझ के लो, थोड़ा यहाँ पे किचकिच हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, लुक एट दिस। अब मैं इसमें cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, ये ऐसे ही छोड़ा, यहाँ पे मैं डिवाइवर्स अप्लाई कर रहा हूँ, cos माइनस हो जाएगा, cos माइनस थीटा क्या होता है डियर, पॉजिटिव cos थीटा, बट -1 इंटू थीटा क्या होगा, माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या हो जाती है, माइनस, तो माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस i sin थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ हमारा cos थीटा माइनस i sin थीटा है, और इसमें भी डिवाइवर लगा रहे, cos माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा, ठीक है, और यहाँ साइन माइनस थीटा लगाया तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस
because sine minus theta is minus sine theta. So cos theta minus I sin theta. डिवाइवर्स लगा दिया. अब ये आपका होल स्क्वायर दिख रहा है, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. अगर आप चाहें तो इनटू भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले डिवाइवर्स लगा दीजिए. cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, होल स्क्वायर लगा दीजिए. तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का ये क्या हो गया डियर? होल स्क्वायर. ये क्या हो गया? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है. फिर आप फिर से एक डिवाइवर्स लगा सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा डियर? cos 2 थीटा. डिवाइवर्स यानी पावर हुआ तो पावर इनटू हो जाएगा. आई साइन 2 थीटा. ठीक है. प्लस इसमें भी डिवाइवर्स लगाइए. cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा. ठीक है. अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, क्या रह गया? 2 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा. ठीक है. एंड दिस इज योर ऑप्शन इन योर बुक. टेक्स्ट बुक में आप ये देख लेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ इस क्वेश्चन का भी आंसर बी ही मिलेगा. ठीक है. एक बार फिर से देख लें. z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ठीक है. इतने बड़े जो हमने कॉस प्लस आई सी प्लस आई एस लिखा के आपको दिखाया, ये पूरा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. देन ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे ले गए, पावर -1 हुआ, इसका भी पावर -1 हुआ. फिर से डिवाइवर्स एक अप्लाई किया गया, प्लस माइनस में चेंज हुआ, माइनस प्लस में चेंज हुआ, इनटू हुआ, फिर इनटू के बाद फिर से एक डिवाइवर्स यूज हुआ, एंड देन फाइनली वी एक्सपेंडेड. इस पूरी बात को एक और भी तरीके से कर सकते हैं. ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी आप सीखें, क्योंकि ये कई बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. ये जो z हमारा लिखा हुआ था r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को आइलर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, ऐसा r इंटू ई टू द पावर आई थीटा. तो z बार क्या हो जाएगा? z बार हो जाता r इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा. ठीक है. i बिकम्स माइनस आई. आप इस अकॉर्डिंग से भी जा सकते थे. ठीक है ना. तो z प्लस जेड बार, जेड अपॉन जेड बार कर लीजिए. तो r इंटू ई टू द पावर आई थीटा अपॉन r इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा प्लस उसके अंदर क्या थी? r इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा, बिकॉज जेड बार अपॉन जेड, एंड जेड इज r इंटू ई टू द पावर आई थीटा. अब देखो r कैंसिल, ई टू द पावर ऊपर ले जाओ तो ये आ गया ई टू द पावर 2i थीटा. r कैंसिल, ये ले गए तो ई टू द पावर माइनस 2i थीटा. ठीक है. अब आप इसको डायरेक्ट आइलर फॉर्म को c प्लस आई एस में लिख दीजिए. cos 2 थीटा ई टू 2i थीटा पहले लिख रहा हूँ मैं. cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस 2i थीटा को cos 2 थीटा, बिकॉज 2 माइनस तो cos पॉजिटिव होता है, और माइनस आई साइन 2 थीटा. देखो आप दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 2 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा. सो वी हैव वेरियस मेथड. कैसा है कि आप जो यस्टरडे की वीडियो देखो तो उसमें मैंने आइलर्स नोटेशन की बात की थी, याद है? ई टू द पावर आई थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. ठीक है. ये मैंने बात किया था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो मैंने उसका ही यूज़ किया. तो कई बच्चों को लगता है कि सर इतना लेंदी कैलकुलेशन दिख रहा है, यहाँ बार बार c प्लस आई एस लिखना पड़ रहा है. तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हो. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनडीए के अंदर आप इस तरीके से इस तरह के सम को हैंडल करेंगे. ठीक है. बट ये जो है हमारा सब्जेक्टिव है, थ्योरेटिकल है. आप डिमावर्स थ्योरम समझ गए हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपने इसको यूटिलाइज किया. करेक्ट. सो इट्स योर कॉल कि आप इस मेथड से जाएं या ई टू द पावर आई थीटा से जाएं. बोथ द मेथड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. सो इट्स योर कॉल डियर कि आप किस तरीके से कौन सा मेथड ऑप्ट करते हैं. फाइन. सो बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये जो ब्लू में लिखा दिख रहा है वो स्मार्ट मेथड और अच्छा मेथड है, कम टाइम लग रहा है. वेरी गुड, गो अहेड, उसी मेथड से आप करो. ठीक है. ये भी मेथड है तो ये भी मेथड जानना चाहिए. वी कैन प्रोवाइड यू वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड सो दैट उनमें से आप चूज करो कि विच वन इज सिंपलर and smart method or quickest method. This is what we have to learn in mathematics dear. ठीक है. There are various methods are available in maths, but what is important, which method is best,
where you will take less time and smartly you can get the answer. ठीक है डियर? तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी बच्चे स्मार्ट हैं. ऑल ऑफ यू आर रेडी टू ज्वाइन एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपरेशन करने आए हैं इस इंस्टीट्यूट में. 11-12 तो एवरी वन कैन डू इट, बट देयर इट्स माई assurance, if you do sincerely study, you will definitely through in NDA. यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से आप कलेक्ट करते रिटेन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. यही सब आगे जाके आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी. ठीक है? चलिए, इस नोट्स के बाद एक बार सभी स्टूडेंट क्या करें, मुस्कुरा दे कस के, अच्छे से ज़रा हंस दें. ठीक है? वीडियो ये सम देखने के बाद जोर से हंसे. ठीक है? जैसे मैं हंस रहा हूं, मैं भी जोर से ही हंस रहा हूं. सो लाइट चली गई है. अब मे बी इन एनी मोमेंट इट इज गोइंग टू बी स्टॉप दिस वीडियो. करेक्ट? सो व्हाट आई विल डू,